फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था सरफेस फिनिशेस। ठीक है, तो इसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 11th पार्ट करेंगे। 11th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं डिफेक्ट्स इन पेंटिंग, उसके बाद वार्निशेस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं पेंटिंग में, हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ब्लिस्टरिंग क्या होता है? caused due to formation of bubbles under the film and paint। ठीक है, तो जो हमारे पास बबल अंडर फॉर्म होते हैं वो उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ठीक है, ब्लूम नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूम। फर्स्ट है ब्लिस्टरिंग, सेकंड है ब्लूम। ब्लूम क्या होता है? डल पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन फिनिश्ड पॉलिश सरफेस। ठीक है, जो फिनिश्ड पॉलिश सरफेस है वहां पे डल पैचेस अगर फॉर्म हो जाते हैं उसको हम ब्लूम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्राउलिंग और सैगिंग। क्राउलिंग और सैगिंग क्या होता है? ड्यू टू मोर थिकनेस ऑफ ए पेंट। ठीक है, मोर थिकनेस की वजह से हमारे पास हो जाता है क्राउलिंग और सैगिंग, मोर थिकनेस से। देन फेडिंग। फेडिंग क्या होता है हमारे पास? फेडिंग फेडिंग इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर इन पेंट। ठीक है, तो जो ग्रेजुअल लॉस हो रहा है पेंट की कलर में उसको हम फेडिंग बोलते हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन द पेंट, जैसे कि सनलाइट पेंट पे पड़ती है उसके इफेक्ट से हमारे पास फेडिंग होती है, मतलब फेड होना, कलर उसका जो होना कम हो जाना। ठीक है, देन फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या होता है? डिसलोकेशन और लूजनिंग ऑफ सम पोर्शन ऑफ पेंटेड सरफेस। ठीक है, तो कोई पेंटेड सरफेस लूज हो गई या फिर डिसलोकेट हो गई कोई पोर्शन, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेकिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लॉसी पैचेस ऑन पेंट सरफेस। ठीक है, तो ग्लॉसी पैचेस अगर हमारे पास पेंट सरफेस पे हमारे पास फॉर्म हो जाए उसे हम बोलते हैं फ्लैशिंग, रिजल्टिंग फ्रॉम बैड वर्कमैनशिप और चीप पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है? caused when the final coat does not have sufficient opacity so that the background is clearly seen। नेक्स्ट हमारे पास है रनिंग। रनिंग क्या होता है? रनिंग अकर्स व्हेन सरफेस टू बी पेंटेड इज टू स्मूथ। ठीक है, जो पेंट करनी है सरफेस वो बड़ी स्मूथ हो तब हमारे पास रनिंग होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस ड्यू टू, यहाँ पे है ये ड्यू टू केमिकल एक्शन। ठीक है, आई होप आपको पता चल गए होंगे डिफेक्ट्स, पेंटिंग के डिफेक्ट्स पता चल गए होंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे, लास्ट टॉपिक इसमें हम करेंगे वार्निशिंग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्निशिंग। ठीक है, वार्निशिंग क्या होता है? वार्निश इज ए सोल्यूशन ऑफ रीजन इन अल्कोहल। ठीक है, वार्निश क्या है? एक सोल्यूशन है ऑफ रीजन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ रीजन इन अल्कोहल में टर्पेंटाइन और ऑयल। ठीक है, तो एक सोल्यूशन ऑफ रीजन इन अल्कोहल, टर्पेंटाइन और ऑयल। इट इज अप्लाइड ऑन वुड सरफेसेस, तो ये हम वुड सरफेसेस पे अप्लाई करते हैं वार्निशेस। ठीक है, with the following objects to intensify the appearance of natural grains in wood। मतलब जो नेचुरल ग्रेन है वुड का उसको क्या करते हैं? उसके अपीयरेंस को इंटेंसिफाई करते हैं। टू renderability to the painted unpainted wooden surfaces of doors, windows, floors, रूफ ट्रेसेस एक्सेट्रा फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एक्शन। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एक्शन है उससे बचाने के लिए डोर वगैरह को, विंडो वगैरह को, तो ये हम करते हैं वार्निशेस करते हैं इस पे। ठीक है, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वार्निश। ठीक है, तो गुड वार्निश के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देख लेते हैं। इट शुड ड्राई क्विकली। ठीक है, सबसे पहले तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्विकली ड्राई करना चाहिए वार्निश। अगर क्विकली ड्राई नहीं करेगा तो हमारे जो वार्निश है हमने वार्निश की होगी जो वुड पे वो खराब हो जाएगी। द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑब्टेन्ड ऑन ड्राइंग शुड बी हार्ड। जो प्रोटेक्टिव फिल्म हमारे पास सूखने के बाद मिलेगी वो हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए एंड रेसिस्टेंट टू वियर, मतलब वो खराब नहीं होनी चाहिए।
द नेक्स्ट है द फिनिश्ड सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म इन नेचर एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। जो उसकी वो जो नेचर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए हर जगह पे वार्निश, और उसके बाद जो उसका अपीयरेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्लीजिंग अपीयरेंस का मतलब होता है देखने में अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए। ठीक है, इट शुड एग्जिबिट ए ग्लासी सरफेस। ठीक है, एक ग्लासी सरफेस हमें मिलनी चाहिए, मतलब एक ग्लास की तरह सरफेस मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट श्रिंक और शो क्रैक्स ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो वो उसमें कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए, श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए और क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसमें द कलर शुड नॉट फेड विद टाइम। जो कलर है वो टाइम के साथ फेड नहीं करना चाहिए। फेड का मतलब होता है फीका नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स गुड वार्निश के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वार्निशेस। ठीक है, कौन कौन से वार्निशेस के टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश क्या होता है हमारे पास, दीज वार्निशेस आर लिंसीड ऑयल एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें हम लिंसीड ऑयल को सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, या आप इससे पिछले वाले लेक्चर्स में जरूर देखें। in which hard regions such as amber and copal are dissolved by heating। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट हम लिंसीड ऑयल यूज करते हैं, उसके बाद जो हम जो हार्ड रीजन है उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि एम्बर आ गया हमारे पास, कोपल आ गया, उसको हम डिजॉल्व करते हैं हीटिंग के साथ। ठीक है, दिस वार्निशेस ड्राई स्लोली। ठीक है, इसका जो वार्निशेस है ये स्लोली ड्राई करती हैं बट फॉर्म हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। स्लोली तो ये सूखती हैं लेकिन हमें हार्ड सरफेस मिल जाती है और ड्यूरेबल सरफेस मिल जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसमें सेपरेट वार्निशेस है हमारे पास। सेपरेट वार्निशेस क्या होता है, the ceremethylated spirit of wine as solvent in which soft reasons such as lac are dissolved, they dry quickly। ठीक है, क्विकली ड्राई करती हैं ये वाली। उसके बाद हमारे पास टर्पेंटाइन वार्निशेस। टर्पेंटाइन वार्निशेस हमारे पास क्या होता है, दे यूज टर्पेंटाइन एज सॉल्वेंट इन विच सॉफ्ट रीजन सच एज गम डैमर आर डिजॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर वार्निशेस। वाटर वार्निशेस क्या होता है, दीज आर फाउंड बाय डिजॉल्विंग shellac इन हॉट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग, मतलब वार्निशिंग को कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, सबसे पहले तो जो सरफेस है उसको प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन वुड सरफेस इज मेड स्मूथ बाय रबिंग अगेन सैंड पेपर। तो सैंड पेपर लेके वुड सरफेस को रब किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें स्मूथ फिनिश मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है नॉटिंग। नॉटिंग क्या होता है, नॉटिंग इज कैरिड आउट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज adopted फॉर पेंटिंग वुड वर्क। तो वुड वर्क के लिए जैसे हमने नॉटिंग यूज किया था वैसे इसमें भी यूज करेंगे। देन स्टॉपिंग। स्टॉपिंग क्या होता है, स्टॉपिंग इज डन बाय द मीन्स ऑफ हार्ड वीक ग्लू साइज दैट पोर्स ऑन द सरफेस और फील्ड। देन नेक्स्ट है कोट। कोट का मतलब होता है, कोट ऑफ वार्निश का मतलब होता है ऑन द क्लीन सरफेस टू और मोर कोट्स ऑफ वार्निश आर अप्लाइड। दो या दो से ज्यादा हम कोट इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास है प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग। हम वार्निश कैसे करते हैं ये इसका प्रोसेस था। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डिस्टेम्परिंग। डिस्टेम्परिंग क्या होता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं डिस्टेम्परिंग के बारे में। डिस्टेम्परिंग क्या होता है, डिस्टेम्पर्स आर कंसिडर्ड टू बी वाटर पेंट। ठीक है, डिस्टेम्पर को हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, वाटर पेंट है। ठीक है, डिस्टेम्पर इज कंसिडर्ड एज ए वाटर पेंट। डिस्टेम्पर इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग से डिस्टेम्पर बना होता है, जैसे कि हमारे पास बेस आ गई। ठीक है, बेस सच एज वाइटिंग और चाक। ठीक है, बेस सच एज वाइटिंग और चाक। उसके बाद हमारे पास इसमें एक कैरियर होता है, दैट मीन वाटर। उसके बाद हमारे पास इसमें एक बाइंडर होता है सच एज ग्लू और सीसिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें कलरिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्टेम्परिंग। डिस्टेम्परिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है। द सरफेस टू बी डिस्टेम्पर शुड बी थॉरली रब्ड एंड क्लीन। मतलब प्रिपेयर करना होगा, उसको थॉरली रब और क्लीन किया जाता है। देन नेक्स्ट है प्राइमिंग कोट। उस पर प्राइमिंग कोट अप्लाई किया जाता है। आफ्टर क्लीनिंग द प्रिपेयर्ड सरफेस प्राइमिंग कोट शुड बी अप्लाइड। देन कोट्स ऑफ डिस्टेम्पर। प्राइमिंग कोट के बाद हम डिस्टेम्पर का कोट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेम्पर को हम अप्लाई करते हैं, 2 या 3 कोट हम अप्लाई करते हैं डिस्टेम्पर के। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के बारे में अगर हम देखें व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग ऑफ सरफेसेस ऑफ बिल्डिंग इन नेसेसिटी ऑन बोथ हाइजीनिक एंड एस्थेटिक रीजन, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग जो है दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं, जो हमारे पास हाइजीनिक और एस्थेटिक पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए क्लीन नीट एंड यूनिफॉर्म फिनिश, अगर हमें चाहिए क्लीन फिनिश चाहिए, नीट फिनिश चाहिए और यूनिफॉर्म फिनिश चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास नेसेसरी है टू अडॉप्ट प्रॉपर मेथड फॉर बोथ प्रिपरेशन ऑफ सरफेस टू रिसीव व्हाइट वॉश और कलर वॉश एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द व्हाइट वॉश, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रोसेस है कैसे हम व्हाइट वॉश को अप्लाई करते हैं, हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट वॉश, सबसे पहले तो व्हाइट वॉश को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, व्हाइट वॉश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट लाइम, फैट लाइम से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। फैट लाइम ऑफ फैट लाइम, तो 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है। 5 किलो वाटर हम ऐड करेंगे किसमें, सॉरी 5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, 1 केजी ऑफ लाइम में ऐड करेंगे, फैट लाइम हम यूज करेंगे। उसको हम रखेंगे 24 आवर्स के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट वॉश हो गया। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर करना, तो सरफेस को प्रिपेयर करने का सेम ही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे बताया है। द न्यू सरफेस शुड बी थॉरली क्लीन्ड ऑफ, सबसे पहले तो सरफेस को क्लीन ऑफ करना है, जिस पे कोई भी डार्ट लगी हो, कोई भी डस्ट लगी हो, ठीक है, तो वो सारी हमने रिमूव करनी है, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी लगी हो उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमने अप्लाई करना है व्हाइट वॉश, ठीक है। थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ व्हाइट वॉश, ठीक है। इट इज अप्लाइड विद मूंज, ठीक है, इसको मूंज के साथ अप्लाई करेंगे या फिर अदर ब्रश के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कोट, तो जितने भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कोट हैं उसको हम उतने कोट में अप्लाई करेंगे। जनरली हम 3 कोट करते हैं। ऑपरेशन इन ईच कोट शुड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रोक ऑफ ब्रश गिवन फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड, ठीक है, टॉप डाउनवर्ड हम ब्रश करेंगे। अनदर फ्रॉम द बॉटम अप, ठीक है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ठीक है, तो मतलब ऐसे करेंगे, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे 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 करेंगे हम इसको, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।